हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे स्पेशल ग्राफ के बारे में। तो हमारा अप टू कंप्लीट हुआ था व्हील ग्राफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाइपेप्टाइड ग्राफ, जो कि एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है। सो लेट अस डिस्कस बाइपेप्टाइड ग्राफ। ओके, तो बाइपेप्टाइड ग्राफ क्या है? ग्राफ G of V is said to be bipeptide if V can be partitioned into two sets such that they form two disjoint subset V1 and V2 in such a way that every vertex of V1 connected with every vertex of V2। तो बाइपेप्टाइड कब होता है? जब हम जो कनेक्शन रहता है, तो अगर हम उसको डिवाइड करेंगे दो सेट में, तो उसका जो एक पॉइंट होता है, ठीक है, एजेस के बीच में जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट रहेगा V1 सेट में, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट रहेगा V2 सेट में। अगर इस टाइप का हमारा मतलब सेट फॉर्मेशन हो रहा है, रिलेशन फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बाइपेप्टाइड ग्राफ। ओके, a bipeptide graph is a graph in which the vertex set can be partitioned into two sets such that edges only go between sets, not within them। तो जो एज होता है, एज क्या होता है? ए से V1 से V2 जाएगा, ठीक है। दो अगर सेट लेंगे तो V1 से V2 जाएगा एज, लेकिन उनके बीच में ऐसा, जैसे कि V1 में सपोज ए बी पॉइंट है, तो ए बी में हमारा एज नहीं होगा, तो उसको हम बोलते हैं बाइपेप्टाइड ग्राफ। The partition V is equal to V1 union V2 is known as the bipartition of G। So by का मतलब क्या? 2 है, तो जो पार्टीशन होता है 2 में, जो ग्राफ है 2 सेट में डिवाइड होता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं बाइपेप्टाइड ग्राफ। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल। सो यहाँ पे ए बी सी डी हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी सी डी हमारा पॉइंट है, ये ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ से क्या होता है? सपोज वी आर टेकिंग द टू सेट, यहाँ पे सेट 1, ये है सेट 2, ठीक है। दो सेट लिए हैं, तो पहला पॉइंट हम लेंगे ए। सपोज वी आर टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट ए लेंगे, तो ए से बी को कनेक्शन है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ए से डी को है, तो ये भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से डी को, ठीक है। एक रिप्रेजेंट कर दिए ए से बी को, और दूसरा हम रिप्रेजेंट किए ए से डी को, ठीक है। उसके बाद जो सी क्या होगा? सी इसमें आ जाएगा ए के साइड में, क्योंकि हमको ऐसा सेट फॉर्मेशन करना है जहाँ के कि एक सेट में ये एजेस इन दोनों के बीच में, ए से सी में कोई भी एजेस नहीं होना चाहिए। अगर ए टू सी में एजेस होगा, तो ये हमारा बाइपार्टीशन नहीं होगा। तो सेट के अंदर में कोई भी एजेस नहीं होना चाहिए, ये हमको माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहाँ से ए से बी गए, ए से डी गए, उसके बाद सी कनेक्शन नहीं है, तो सी को हम ए के साइड पे रखेंगे। तो सी जो है बी के साथ भी कनेक्टेड है, डी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो गया। दैट मीन्स ये जो ग्राफ है, इसका और भी एक मतलब है कि ये जो ग्राफ है, इसको हम ट्रांसफर, ये ग्राफ को हम ऐसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। इसको ये लिखना जो मीनिंग है, इसका भी सेम मीनिंग है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड बाइपार्टाइड ग्राफ। ओके, सो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, चेक करते हैं वन बाय वन कि ये हमारा बाइपेप्टाइड होगा कि नहीं। तो टेक द फर्स्ट एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि पहला जो पॉइंट है, ये हम दो सेट लेंगे। सपोज मैं ये ऑलरेडी एक्चुअली सॉल्व की हूँ, लेकिन आप लोग को दिखाने के लिए फिर एक बार सेट करते हैं, ठीक है। ये हम दो सेट लेंगे, ठीक है। सपोज आई एम टेकिंग एज 1, दिस इज एज 2। तो ए जो सॉरी ठीक है। सो ए जो है, ए के साथ कनेक्टेड कौन है? एफ है, ठीक है, एंड बी है। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे सपोज आई एम टेकिंग हियर ए, यहाँ पे अगर हम ए लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एफ, क्योंकि ए जो है कनेक्टेड है एफ के साथ, ठीक है, और बी के साथ, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से ए से एफ को जाएंगे, ए से हम जाएंगे बी को,
ठीक है। उसके बाद C कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम लिख देंगे C, ठीक है। सो C जो है ये B के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है, और D के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक पॉइंट आ जाएगा हमारा D, ठीक है। तो C जो है D के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा E, तो यहाँ पे E आ जाएगा, तो ये आ गया E। E जो है F के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और E जो है F के साथ कनेक्टेड है और D के साथ कनेक्टेड है, ये हो गया D। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये सपोज सेट 1, ये हमारा सेट 2। तो यहाँ पे ये सेट में इनके बीच में कोई भी एज नहीं है, और ये सेट में इन जो A B D इनके बीच में भी कोई एज नहीं है। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा एक बाइपेप्टाइड ग्राफ है, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, यहाँ पे A है, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे A लेंगे, तो A जो है B के साथ कनेक्टेड है, C के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो A जो है B के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, A जो है C के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, B इज कनेक्टेड टू C, ठीक है, B जो है C के साथ भी कनेक्टेड है। तो ये हमारा ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि बाइपेप्टाइड ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देयर इज एज बिटवीन B टू C, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल चेक करते हैं। यहाँ पे सपोज हम लेंगे A, तो BE यहाँ पे क्योंकि ये A से B है, A से E है, ठीक है। A से हम जाएंगे B को, B A से जाएंगे E को, ठीक है। So there is a edge between A to B and A to E। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे C, क्योंकि C is not connected to डायरेक्टली कनेक्टेड टू A, तो यहाँ पे हम C लिखेंगे। C जो है ये B के साथ भी कनेक्टेड है, ओके, और यहाँ पे और एक एलिमेंट ले जाएंगे D, C जो है D के साथ भी कनेक्टेड है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हमारा है A B C E D, सारे हो गए शायद, ओके। C to D है, D to E, ओके। सो यहाँ पे D to E, तो यहाँ पे इनके बीच में भी एक एज आ रहा है, मतलब ये हमारा भी क्या बाइपेप्टाइड ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। सो क्योंकि ये इनके बीच में भी एज आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हमारा बाइपेप्टाइड नहीं होगा, थर्ड वाला। तो हमारा बाइपेप्टाइड ग्राफ कौन सा है, पहला वाला, फर्स्ट वन इज आवर बाइपेप्टाइड ग्राफ। नेक्स्ट इज कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ। A bipeptide graph G of VE with partition V is equal to V1 into दो सेट में हम V1 V2 में इसको डिवाइड करते हैं। Complete bipeptide graph, every vertex in V1 is connected to every vertex of V2 और vice versa। अगर सारे कनेक्शन जो जितने भी कनेक्शन है वो उनमें अगर हमारा सेट के बीच में जितने भी हमारा एजेस है, सपोज ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 is connected to every point of the set B। यहाँ पे सेट B में जो है सबके साथ कनेक्शन होना चाहिए, जो 2 है 2 भी हमारा जितने भी B में वर्टेक्स है सबके साथ कनेक्शन होना चाहिए। अगर इस टाइप का हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ, ओके। जैसे कि हमारा कंप्लीट ग्राफ का डेफिनेशन क्या है, एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। इन द सेम वे बाइपेप्टाइड में क्या होता है, सेट 1 का सारे सेट B से कनेक्टेड होना चाहिए और सेट B के सारे सेट 1 से कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ, ओके। KMN हैज M plus N vertices and MN edges। तो ऑब्वियसली जितने भी हमारा वर्टिसेस होंगे M plus N होंगे, क्योंकि ये अगर हमारा M है तो वहाँ पे ये हमारा 2 हो गया, ये 3, 2 plus 3 equal to 5, और एजेस कितने हो गए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 into 3 equal to
6, तो यहाँ पे हमारा टोटल जो एजेस है वो 6 है, ठीक है। तो KMN इज ए रेगुलर ग्राफ इफ M इक्वल टू M। तो रेगुलर ग्राफ कब होगा बाइपेप्टाइड ग्राफ, मतलब हमारा कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ रेगुलर कब होगा, जब M इक्वल टू हमारा N हो जाएंगे, ठीक है। M इक्वल टू अगर N हो गए, इसका मतलब क्या, डिग्री हमारा सेम हो जाएगा। डिग्री अगर सेम हो गया सबका, इसका मतलब ये हमारा रेगुलर ग्राफ हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे K2 3 मतलब जो हमारा पहला जो सेट है, पहले सेट में हमारा वर्टिसेस जो है 2 है, दूसरे में जो है वर्टिसेस हमारा 3 है। तो यहाँ पे इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K2 3। ओके, क्लियर, दिस इज द कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ। सो चेक वेदर दिस इज ए बाइपेप्टाइड ग्राफ और कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ। तो इसको हम चेक करेंगे, ये हमारा एक कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ हो रहा है या फिर ओनली ये हमारा बाइपेप्टाइड ग्राफ हो रहा है, ठीक है। लेट्स चेक इट, ठीक है, इसको देखते हैं। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इस टाइप का ग्राफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देखो इसका जो डिग्री है ये 3 है, ठीक है। इसका भी डिग्री 3 है, इसका भी 3 है, लेकिन इसका देखो डिग्री 2 है। तो वहां पे जैसे कि रेगुलर ग्राफ का डेफिनेशन है डिग्री हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे देखो ये डिग्री 2 है, इसका 3 है, तो सबका डिग्री अलग अलग रहता है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि ये जो सारे है, ये जो ए जो है कनेक्टेड है बी के साथ, सी के साथ, ठीक है, ई के साथ है, लेकिन एफ के साथ नहीं है, सॉरी एच के साथ नहीं है। तो इसके साथ ये कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है मतलब ये हमारा कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, हमारा एक बाइपेप्टाइड ग्राफ है, ठीक है। सो जो ये एग्जांपल है ये हमारे इट इज ओनली ए बाइपेप्टाइड ग्राफ बट नॉट ए कंप्लीट बाइपेप्टाइड ग्राफ। ओके, थैंक यू क्लास।